वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल एमके अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है जो क्लास 10th के जो टॉप 20 एमसीक्यूज होते हैं ना, जिनमें से कम 3-4 इस साल भी फंस जाएंगे। आज उन सबों को देखने वाले हैं। तो देखो, इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आने वाली वीडियो भी देखनी है तो ऐसी वीडियोस हमारी कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। अब तो देखिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले मैं 1 सेकंड रुकूंगा। अगर जिस जिसको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखते जाए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है? तो वोल्ट होती है जूल, एम्पियर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जूल, कूलम इनवर्स या फिर ऑल। तो इसका आंसर आएगा ना पहले वाले का, वो है डी। पहले वाले का जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो डी आ रहा है। ठीक है, पहले वाला डी है हमारे पास। अब दूसरा वाला आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है? अब देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है? द सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिनोटिंग द बैटरी। देखिए, ऐसा कौन सा सिंबल आपको दिख रहा है जो बैटरी को डिनोट कर रहा है? सबसे पहले हम वी की बात कर लेते हैं। वी हमारा किसको डिनोट करता है? वोल्टेज को। ठीक है, वोल्ट को। ए क्या करता है? हमारा एम्पियर मीटर होता है, मतलब कि करंट को डिनोट करता है। आपको इस तरह एम्पियर मीटर वगैरह को समझने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब गैल्वेनोमीटर को जी डिनोट करता है, बट आपको इतनी जानने की अभी इसकी जरूरत है नहीं। अब जो बचा ए ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधी चीज है। तो आपका आंसर जो जाएगा ए हो जाएगा। पहले वाले का डी, दूसरे वाले का ए। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। यहाँ देखिए, ऑप्शन या में किसी से भी मैच नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा। मैच करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है V इंटू क्यू। अब हमारे पास वोल्टेज कितनी है? 12 है। 12 नहीं, 24 है। यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो उस चक्कर में हमारे पास जो वोल्टेज है ना, वो 24 है। और हमारे पास जो चार्ज है ना, वो 2 है। तो आंसर कितना आएगा? 48 जूल आएगा। याद रखिएगा, आंसर कितना आएगा? 48 जूल आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। 48 जूल इसका आंसर है। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, जो घर में यूज होती है उसकी एनर्जी कितनी है? जूल्स होगी, किलो जूल्स होगी, किलोवाट आवर होगी या फिर वॉट आवर होगी? अगर आपने थोड़ा भी अपना बिल वगैरह देखा है तो आप समझ गए होंगे। अगर जूल्स में आएगी ना, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर किलो जूल्स में भी आएगी ना, तब भी बिल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारा जो बिल आता है ना, वो आता है किलोवाट पर आवर में। किलोवाट आवर में। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। अब आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन द डायरेक्शनल टेस्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। देखो, डायरेक्शन हमें पता कैसे चलती है? मान लीजिए एक वायर है। अब इसके अंदर हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की? उसके लिए हमें कौन सा रूल हमें दिया गया है? तो उसका ऑप्शन जो आएगा ना, या फिर कौन से ऑप्शन से हम पता करें? तो देखिए, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ऐसा आपने कोई पढ़ा था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो पढ़ा था? वो तो पढ़ा था आपने 10th में। ये वाला हम पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ये तो कुछ होता भी नहीं है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। देखो, लिक्विड रहता है, नॉन मेटल है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आता है ना, वो आता है ब्रोमीन। मरकरी भी रहता है, बट आंसर आपको ब्रोमीन टिक करके आना, जो आपकी बुक वगैरह में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क वाई। देखो, दूध वाले भैया जो आएंगे, वो अपने दूध में ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के लाते हैं। क्यों डाल के लाते हैं? जिससे उनका दूध खराब ना हो और
यही सबसे बड़ा आंसर होता है कि उनका दूध खराब ना हो, क्योंकि उन्हें 12-1 बजे तक अपना दूध सेल करना होता है इस चक्कर में। अगर फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि दूध जल्दी खराब होगा, तो उसके रेट को बढ़ाने के लिए, उसके दूसरा ऑप्शन है उसके रेट को घटाने के लिए, या फिर इम्प्रूव करने के लिए उसकी क्वालिटी, या फिर पनीर बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि उसका रेट जो फर्मेंटेशन है ना, उसका रेट गिराने के लिए, जिसकी वजह से दूध जल्दी खराब नहीं होगा, इस वजह से हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया is prepared mixture of concentration HNO3 and concentration of HCl in the ratio of, यह हमें किसके रेशियो में मिलता है? देखो, इस क्वेश्चन को है ना दो तरीके से पूछा जाता है। आपका कौन कौन से तरीके होते हैं? अगर HNO नहीं, अगर HNO3 से HCl का पूछ रहा है तो उसका आंसर आता है 3:1। क्या आएगा? 3:1 आंसर आएगा। अगर HCl से HNO3 की तरफ पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 1:3 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? जो हम टमाटर खाते हैं, टमाटो खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, HCl। देखो HCl जो होता है ना, वो पेट में प्रेजेंट रहता है, ये चीज याद रखना। तो इसका आंसर है ना, वो आ जाएगा सिट्रिक एसिड, जो हमारे टमाटो में प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आर रिएक्टेड एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, which is which is also called salt table. What option give the reactant and product of the reaction? देखो, सोडियम Na होता है। सोडियम ऐसे लिखने की कोई कोशिश ना करे जैसे मैं कर रहा था। सोडियम प्लस क्लोराइड, ये हमें NaCl दे रहा है। अब देखो, यहीं से अगर जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो वो समझ गया होगा कि हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये हमारे पास जो है ना वो है प्रोडक्ट। ठीक है, अब बस हमें ऑप्शन मैच करना है कि ऑप्शन क्या है मैच करेगा हमारी। देखो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लास्ट ऑप्शन देखो, पढ़ो। रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोराइड, प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अभी आप करके आए हो, ये टाइपिस्ट ने गलत टाइप किया है। देखो, ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाता है बार बार। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द इंक्रीज 2 टाइम। देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी कि है ना, तब हमारा लेंथ जो है ना वो 2 टाइम्स बढ़ गया है, तो लेंथ हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय, ये देखो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। या तो हमें इस फॉर्म में पूछा जाएगा, किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाए, बट ये क्वेश्चन गारंटी 1%, 100% ये हमसे एक ना एक बार हमसे बोर्ड के टाइम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ से एक कोई ना कोई वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर आर चाहिए तो V अपॉन आई हो गया, तो ऑप्शन ए मैच कर गया, आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। अब यहाँ सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखिए। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन द थ्री रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस, अरे प्लस गलत लगा है, पहले आप सॉल्व कीजिए। देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि रेजिस्टेंस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सीरीज, एक होता है पैरेलल। अगर सीरीज में है तो वो हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, ये पहला और ये दूसरा। अगर पैरेलल है तो पहला यूं चला जाएगा और दूसरा इसके यूं होगा। अगर देखो सीरीज में ना, तो सीधे ऐड करना होता है। तो जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सीरीज में, तो सीधे ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 4 प्लस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 11 ओम। तो इसका सब सी ठीक है एकदम। ठीक है, अब देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इन विच कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार आने की 99% चांसेस हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो, ये सीरीज में भी पूछ लिया जाएगा या फिर किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब वो क्या कह रहा है
वो चीज समझो। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इन विच कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो दो चीजें हैं, कोई भी मान लो, चाहे एक रेजिस्टेंस ऐसे मान लो, दूसरा ऐसे मान लो, दो रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब